हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नेहा बत्रा, डर्मावर्ल्ड स्किन एंड हेयर क्लिनिक से। हमने पिछली बार ही बात करी थी कि आंखों के नीचे जो काले गड्ढे हैं, अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं, वो किस वजह से हो सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो देखिए, क्योंकि सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके काले गड्ढे किस वजह से हो रहे हैं, आपके अंडर आई बैग्स किस वजह से हो रहे हैं। अगर आपको ये पता है कि किस वजह से हो रहे हैं, तब हम अगला स्टेप जो है वो इलाज है कि हमें उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, उसकी तरफ जा सकते हैं। बहुत सारे तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। टॉपिकल क्रीम्स एंड मेडिकेशंस, लगाने वाले दवाइयाँ होती हैं। उसके अलावा इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आप आके ट्रीटमेंट कराएं। ऐसे भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। जो क्रीम्स और मेडिकेशंस होती हैं वो विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी बेस्ड होती हैं, जो कि पिगमेंटेशन पे काम करती हैं, पिगमेंटेशन को कम करती हैं। विटामिन के स्पेशली जो है वो हीमोसिडेरेटिक पिगमेंटेशन, जो काला पिगमेंटेशन है, उस पे काम करती हैं। रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स होती हैं। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हम रेटिनॉल फेस पे यूज़ करते हैं अपनी स्किन रिजुविनेशन के, वो ही रेटिनॉल हम अंडर आई में नहीं यूज़ कर सकते। अंडर आई में रेटिनॉल जो आते हैं वो अलग तरह के प्रिपरेशंस आते हैं जो स्पेसिफिकली अंडर आई करेक्ट करने के लिए आते हैं। क्योंकि हमारी अंडर आई की स्किन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बहुत पतली स्किन है। पूरे शरीर में सबसे पतली स्किन अंडर आई में होती है। अगर आप वो अंडर आई में लगा देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होगा। इनफैक्ट जो भी क्रीम्स होती हैं जो हम फेस पे यूज़ करते हैं जिनमें रेटिनॉल होता है, वो आपको आंखों के नीचे और गर्दन पे नहीं लगानी होती, क्योंकि यहाँ दोनों की स्किन बहुत पतली होती है। इसके अलावा इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। आइडियली हमें इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स पे फोकस करना चाहिए, ताकि जब हम ये मेडिकेशन लगाएं तो वो काम करें। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं जो 10-10 साल से दवाइयाँ लगा रहे होते हैं, उनको किसी चीज़ से काम नहीं करता, कुछ भी उनको डिफरेंस नहीं लगता। तो सबसे कॉमन चीज़ जो होती है वो होती है केमिकल पील, जो अंडर आई में होती है। वो क्या करती है, अंडर आई के पिगमेंटेशन को कम कर देती है। तो मल्टीपल सेशंस चाहिए होते हैं, 3 से 6 सेशन चाहिए होते हैं। अलग तरह की पील्स होती हैं। जो नॉर्मल पील्स हम यूज़ करते हैं वो अंडर आई में नहीं यूज़ होती। अंडर आई पील्स अलग होती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, स्किन बहुत पतली होती है तो इनकी पील्स भी बहुत अलग होती हैं। इसके अलावा लेज़र बेस्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं। लेज़र एक बहुत जनरल वर्ड है। कोई भी डिवाइस जो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करे, उसको हम लेज़र कहते हैं। अब बहुत सारे तरह के लेज़र होते हैं। पिगमेंटेशन के लिए भी लेज़र होता है, जैसे कि हमारे पास क्यू-स्विच लेज़र है, स्पेक्ट्रा, वो भी पिगमेंटेशन कम करता है। इसके अलावा रीसर्फेसिंग लेज़र्स होते हैं, जो कि स्किन के टेक्सचर को और लूजनिंग को करेक्ट करें। फ्रैक्शनल रीसर्फेसिंग लेज़र्स होते हैं, CO2 फ्रैक्शनल रीसर्फेसिंग लेज़र्स होते हैं। इसके अलावा RF टाइटनिंग डिवाइसेस होते हैं। जो RF टाइटनिंग डिवाइसेस होते हैं वो भी अंडर आई को टाइटन अप करते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है रीसर्फेसिंग का, वो होता है माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग इन्फ्यूजन थेरेपी जो है आजकल बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, जिसमें हम माइक्रो नीडलिंग की बहुत थोड़ी डेप्थ रखते हैं और हम अंडर आई एरिया को रीसर्फेस करते हैं। और अगेन मल्टीपल सेशंस चाहिए होते हैं इसके, और इसमें हम सीरम और इन्फ्यूजन्स भी ऐड कर सकते हैं उसको और बेहतर करने के लिए। इसके अलावा कार्बोक्सी थेरेपी होती है, जिसमें ऑक्सीजनेट कर देते हैं अंडर आई का एरिया, ताकि स्किन जो है थोड़ी सेपरेट हो जाए। पर ये टेम्प्रेरी होती है, मल्टीपल सेशंस कराने पड़ते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म असर नहीं होता। अब हम बात करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है अंडर आई डार्क सर्कल्स और बैग्स करेक्ट करने के लिए। गोल्ड स्टैंडर्ड मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है डर्मल फिलर्स। डर्मल फिलर्स आपके आँख के नीचे जो गड्ढा है उसको फिल करता है। आपका एक यहाँ पे लिगामेंट जाता है, उसको रिपोजिशन करता है, ताकि आपका आँख के गड्ढा कम हो जाए और फिर हम आँख के गड्ढे को भर सकें। पर आपको ये याद रखना है दोस्तों कि बहुत सारे तरह के डर्मल फिलर्स होते हैं। अच्छे ब्रांड का डर्मल फिलर यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने फेस में क्या इंजेक्ट करा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है आपको जानना, कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं। सबसे सेफ तरीका, सेफर बाकी सब चीज़ों से करना अंडर आई डार्क सर्कल्स में है कैनुला यूज़ करना। कैनुला जो है वो ब्लंट लंबी नीडल जैसा होता है, वो किसी वेसल को पियर्स नहीं करता और इस एरिया में सेफ्टी रखता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप डर्मल फिलर्स कराएं तो आप एक एक्सपीरियंस्ड इंजेक्टर से कराएं, जो इंजेक्टर नॉलेजेबल हो, ऐसे इंजेक्टर से कराएं जिसको जानकारी हो कि वो क्या कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ये डर्मल फिलर्स करेक्टली नहीं हो तो स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ये सब भी हो सकता है। बट
एक बहुत अमेजिंग बात है इन फिलर्स के बारे में कि ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल हैं। एक एंजाइम आता है जिसको आप डालिए और ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं 2 दिन में, ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो सकते हैं। बट ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे इंजेक्टर से कराएं। केवल ये ना सोचें कि सस्ता क्या है, सोचें कि अच्छा क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्या सोल्यूशन है, अगर आपके अंडर आई बैग्स हैं जो आप प्लास्टिक सर्जन के पास जाके करा सकते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लेफरोप्लास्टी, लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी, जिसमें वो बैग निकाल देते हैं आपके आँख के नीचे। ये काफ़ी लंबा लॉन्ग टाइम परमानेंट सोल्यूशन है। इसके अलावा फैट ग्राफ्टिंग, जिसमें वो आपकी बॉडी से फैट लेके इस अंडर आई एरिया में इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं और आप कुछ भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, आप हमारे क्वेश्चन पूछिए, हम इसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। हमारा चैनल प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।